नमस्कार दोस्तों, टीवी के व्लॉग्स और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं गंगोत्री से आगे कैसी कैसी कौन कौन सी जगह हैं, क्या नाम है उनके। दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हमें अगर अभी तक नहीं किया है, और साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं गंगोत्री से आगे। 4 धाम में से एक धाम है गंगोत्री, और गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर है गौमुख। उससे पहले रास्ते में पड़ता है गंगोत्री चिड़बासा। इसकी दूरी गंगोत्री से तकरीबन 9 किलोमीटर है, और अगर पैदल चलते हुए जाएं तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। गौमुख के रास्ते 3600 फीट ऊंचे स्थान पर यह जगह पड़ती है, जिसे कहते हैं चिड़बासा। ये एक उपयुक्त शिविर स्थल वाली जगह है। कैंप स्पॉटिंग के लिए काफी लोग यहाँ आते हैं। ये जगह विशाल गोमुख ग्लेशियर का आश्चर्यजनक दर्शन कराती है। चिड़बासा का मतलब होता है चीड़ के पेड़ों वाली जगह, यानी चीड़ के पेड़ जहाँ वास करते हैं। यहाँ से आप 6511 मीटर ऊंची मांडा चोटी और 5366 मीटर ऊंची हनुमान तिब्बा, 6000 मीटर ऊंचा भृगु पर्वत और भागीरथी नदी के दर्शन कर सकते हैं। साथ ही चिड़बासा की पहाड़ियों पर घूमती हुई भेड़ों को भी देखने का अलग आनंद होता है। चिड़बासा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो आती है भोजपत्र के पेड़ों वाली जगह, और इसे कहते हैं भोजबासा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भोजपत्र के पेड़ पाए जाते हैं, और इसका नाम है भोजबासा गंगोत्री। ये गंगोत्री से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है। ये जाट गंगा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। गौमुख जाते हुए ये जगह पड़ाव के रूप में काम आती है। मूल रूप से यहाँ लाल बाबा का बनाया हुआ एक आश्रम है, जहाँ पर हमेशा भोजन का लंगर चलाया जाता है, और वो भी निशुल्क सेवा होती है। यहाँ पर ठहरने की भी खास व्यवस्था है। यहाँ गढ़वाल मंडल विकास निगम का गृह आवास है, जहाँ पर आप ठहर भी सकते हैं। और इन्हीं रास्तों में मिलता है एक खास प्रकार का फूल, जिसे ब्रह्मा जी का आसन भी कहा जाता है। धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार इसका नाम है ब्रह्म कमल फूल। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर और 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर का मुहाना। यही भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहा जाता है। यहीं से भागीरथी नदी निकल रही है, और ऊपर ग्लेशियर से पानी पिघल कर आता है, और बर्फीला पानी आगे बढ़ता जाता है और बन जाता है भागीरथी नदी, यानी गंगा नदी। कहते हैं यहाँ की नदी के पानी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। ये माँ गंगा का वरदान है। गंगोत्री से यहाँ तक की दूरी पैदल या फिर
टट्टू पर सवार होकर की जा सकती है और चढ़ाई उतनी कठिन नहीं होती जितनी लोग सोचते हैं और गंगोत्री से ही वापस लौट जाते हैं। कई लोग गंगोत्री पहुंचने के बाद फिर यहाँ भी आते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ये नज़ारे देखने को मिलते हैं और कुछ लोग तो एक ही दिन में ये पूरी चढ़ाई करके गंगोत्री वापस लौट आते हैं, क्योंकि गंगोत्री में ही कुली और टट्टू उपलब्ध होते हैं जो कि गौमुख तक ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। अब बात करते हैं गौमुख के माप की। तो इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर और चौड़ाई 4 किलोमीटर और लगभग 40 मीटर ऊंचा है ये गौमुख। इस गौमुख ग्लेशियर में भागीरथी नदी एक छोटे से गुफानुमा ढांचे से निकलती है। इस बड़ी बर्फानी नदी यानी भागीरथी नदी में पानी 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेसिन में आता है, जिसका मूल पश्चिम ढलान पर संतोपत समूह की चोटियों से है। तो वहां से ये बर्फीला पानी चोटियों से पिघलता हुआ रिसता हुआ निकलता है गौमुख के द्वार से। यहाँ के नज़ारे अत्यंत अविस्मरणीय हैं। आइए अब गौमुख से भी आगे की ओर चले, यानी गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर जो जगह पड़ती है। ये गंगोत्री ग्लेशियर का सबसे कठिन ट्रैक होता है। बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं जो लेकर जाते हैं नंदनवन। तो आइए अब हम वहीं चल रहे हैं। नंदनवन और तपोवन बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ से शिवलिंग चोटी के नज़ारे बहुत ही मनोरम दिखते हैं और गंगोत्री नदी के मुहाने के पार है तपोवन। ये जगह अपने सुंदर चरागाहों के लिए बड़ी मशहूर है। ये शिवलिंग चोटी के आधार के चारों तरफ फैली हैं। खूबसूरत छटाएं हैं, वन, उपवन, फूल, पेड़, दुर्लभ जड़ी बूटियां। यहाँ के दृश्य बहुत ही सुंदर और दुर्लभ हैं। जीवन में हर किसी को एक बार यहाँ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। गंगोत्री की यात्रा का इतिहास तकरीबन 800 बरस पुराना बताया जाता है, लेकिन इस बात की कोई जानकारी कहीं पर भी नहीं है कि 800 बरस से पहले भी कितनी ही सदियों से यहाँ पर यात्राएं मनाई जाती रही होंगी। और ये जगह बड़ी पावन है क्योंकि सनातन धर्म का यहाँ से जुड़ाव है। ये बहुत ही पावन धार्मिक स्थल है। यहीं से माँ गंगा निकलती हैं और पूरे विश्व का कल्याण करती हैं। आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब के बटन पर अवश्य क्लिक करें और घंटी का बटन भी दबाएं और लाइक वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को अगले एपिसोड तक के लिए। देखते रहिए टीवी का टीवी। ये एक धार्मिक यात्रा है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। जय श्री राम, हर हर महादेव।